यस, इफ्जान माइक्रोफोन ऑफ करिए। दक्षरोल्ला आप भी माइक्रोफोन ऑफ करिए। वीडियो ऑफ नहीं करनी, केवल माइक्रोफोन ऑफ करना है। इफ्जान आपने वीडियो ऑफ करी है, वीडियो ऑफ नहीं करनी, वीडियो चालू रहे और आप अपना माइक्रोफोन बंद करें बस। चलिए, इसका मतलब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। आप जरा सब दोबारा से एक बार चालू कर लें अपना माइक्रोफोन। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ओके। अब आप लोग ये ध्यान दें कि क्लास के अंदर आप जब भी हो तब अपना माइक्रोफोन ऑफ रखें। जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा तब आप माइक्रोफोन ऑन करें और फिर मुझे जवाब दें, ठीक है? यस, चलिए। बेटा, हमने लास्ट टाइम हिंदी के अंदर कौन सा चैप्टर पढ़ा था? कोई बच्चा मुझे बताएगा? एक विशेष प्रकार के जानवर से संबंधित था वो पाठ। कौन सा चैप्टर था? बेटा, हिंदी की बात हो रही है, मैथ की बात नहीं हो रही, ना ही इंग्लिश की। हिंदी के अंदर कौन सा पाठ पढ़ा था जिसके अंदर एक विशेष प्रकार के जानवर के बच्चे की बात करी थी हमने? बाघ का बच्चा। वेरी गुड, वेरी गुड इफ्जान, इफ्जान को याद है, इफ्जान ध्यान देते हैं इसका मतलब, ठीक है। हाँ जी, हमने पढ़ा था बाघ का बच्चा, ठीक बात इफ्जान, बाघ का बच्चा हमने पाठ पढ़ा था। और कीर्तिका शायद अपने पापा के मोबाइल से जुड़ी है। कीर्तिका बेटा आ गए? चलिए, माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं बेटा, अपना माइक्रोफोन खोल लीजिए ताकि हम आपको सुन सकें। कीर्तिका कीर्तिका आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर लें ताकि हम आपको सुन सके। हाँ, वेरी गुड कीर्तिका। पीछे हैप्पी बर्थडे लगा हुआ है, बहन का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से आपने मनाया, मुझे पता लगी। बहुत बढ़िया। और बाकी सब बच्चों को मैं बता दूं बेटा, एक बार सभी बच्चे जो है कीर्तिका के लिए क्लैप कर दें। आवाज आ रही है? यस, आवाज आ रही है। एक बार सभी बच्चे जरा कीर्तिका के लिए बढ़िया करके क्लैप कर दें। आपको पता होगा कि हम ऐसा क्यों करवा रहे हैं। अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत एक प्रतियोगिता के अंदर कृतिका ने प्रतिभागिता दर्ज करी और इतनी अच्छी प्रस्तुति करी, बड़ी ही बेहतरीन हमें लगी वो। और उसके अंदर सभी अध्यापकों ने सराहा है कृतिका को, विद्यालय के सभी अध्यापकों ने कृतिका को प्यार भेजा है अपना। बहुत ही अच्छा कृतिका ने प्रदर्शन किया उसके अंदर। साथ ही डिग्निटी ऑफ लेबर के अंदर, हाँ बेटा वेलकम बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। साथ ही डिग्निटी ऑफ लेबर एक प्रतियोगिता थी, उसके अंदर प्रविष्टि भेजी है अपनी दक्षरोहिल्ला ने, मोहम्मद इफ्जान ने, और कीर्ति ने भी अपनी प्रविष्टि उसके अंदर भेजी थी। मेहनत भरे काम इन्होंने करे घर के और बड़ा ही अच्छा वो इन्होंने प्रतियोगिता में प्रतिभागिता दर्ज करी। ये बच्चे भी बधाई के पात्र हैं। तो ये जानकारी मुझे आपको देनी थी, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे आशीष। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और हम जैसे कि बात कर रहे थे आपसे, आज का जो हमारा चैप्टर है हम उसका पहला पार्ट जो है वो पढ़ चुके हैं पहले ही, बाघ का बच्चा, और आज हम उसका सेकंड पार्ट जो है उसे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं, आप लोग स्क्रीन देखिए। और आपके सामने सबसे पहले मैं ओपन करूंगा गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम आप लोग अपनी डिवाइस को घुमा सकते हैं, डिवाइस घुमाएंगे तो आपको पूरे स्क्रीन पे सब कुछ साफ साफ बढ़िया बढ़िया नजर आएगा। डिवाइस को घुमा लीजिए, सीधी डिवाइस को लेटा कर लीजिए, वर्टिकल डिवाइस को हॉरिजॉन्टल बना दीजिए। देखिए आपको दिख रहा होगा सेकंड नंबर पे बस के नीचे बाघ, तेंदुए की खबर और बाघ का बच्चा, ये तीन एक ही पार्ट के अंतर्गत हैं। चलिए एक बार ये देख लेते हैं हम बस के नीचे बाघ पार्ट। बेटा अपने मुंह से
अपने हेडफोन को, अपनी लीड को इतना दूर रखें कि सांसों की आवाज ना आए, होती है डिस्टर्बेंस होती। चलिए ये देखिए, बस के नीचे बाघ हम पढ़ चुके हैं। आपने देखा कि एक बाघ का बच्चा होता है छोटा सा, वो बस के अंदर पहुंच जाता है। पढ़ी थी हमने कहानी। जी सर। यस। अब इससे आगे की बात करते हैं। यहाँ देखिए, बाघ को हिंदी में क्या, बाघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइगर। ओके, यू आर वेरी राइट। बाघ को तो इंग्लिश में टाइगर कहते हैं। अच्छा, ये कौन से जानवर का नाम लिखा है आपके सामने? यस, तेंदुआ। वेरी गुड दक्ष रोहिल्ला, यू आर वेरी राइट बेटा। यस, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे जी? इंग्लिश में क्या कहेंगे, पढ़िए। यस, लेपर्ड कहेंगे इसे इंग्लिश में। ओके, अच्छा, अब आप मुझसे कहेंगे कि सर ये लेपर्ड क्या है और ये टाइगर से कैसे अलग है? तो इसके लिए सबसे पहले आइए इसी बात को आपकी क्लियर कर देते हैं। तो चलते हैं इस स्लाइड की ओर। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपसे पूछा है, सामने आप पढ़ पा रहे हैं, बाघ। बाघ के बाद क्या है जी? शेर, फिर तेंदुए और चीते में अंतर। यहाँ पे कुल मिला के 4 जानवरों के नाम दिए गए हैं, बाघ, शेर, तेंदुआ और चीता। ठीक है जी। अब ये सारे के सारे जानवर जो हैं बेटा, आप कहेंगे कि ये सारे अलग अलग होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इनको पहचानना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है कभी कभी, इसलिए मैं आपका परिचय इनसे करवा रहा हूँ। नीचे देखते हैं, सभी बड़ी बिल्लियां हैं लेकिन सब अलग अलग हैं। ये बेटा सभी के सभी, चारों के चारों, बाघ भी हो, चाहे शेर हो, चाहे तेंदुआ हो या फिर चीता हो, ये चारों के चारों बिल्लियों के परिवार से जुड़े हुए जानवर हैं। ये बिल्ली परिवार के ही सदस्य हैं और ये बड़ी बिल्लियां हैं एक तरीके से, लेकिन ये सब के सब अलग अलग हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले जानवर से मिलते हैं। किससे मिलना पसंद करेंगे सबसे पहले? तेंदुआ। बाघ से? चलिए ठीक है, बाघ से मिल लेते हैं सबसे पहले, सीरीज से ही चलेंगे। आप सामने देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं बेटा स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। यस बेटा, आपके सामने स्क्रीन पर ये बाघ है। बाघ के बारे में कुछ बातें लिखी है, आइए इन्हें पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है, ये बात तो आपको पता ही है। यस सर। यस सर। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। और राष्ट्रीय पक्षी कौन है दक्ष रोहिल्ला? ठीक है। अच्छा, और राष्ट्रीय फूल कौन सा है कृतिका? कमल। ओके, अच्छा दक्ष शर्मा, आप बता दो राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है भारत की? बेटा बहुत मजे लेके खाते हो। काजू। जलेबी। काजू। कौन बोला? नहीं जी, काजू नहीं, जलेबी। बात करिए। यस, बिल्कुल ठीक बात। जिन्होंने जलेबी बोला वो अपनी पीठ हमारी तरफ से थपथपा लें, शाबाश के लिए। बिल्कुल ठीक बोला जी, भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। ऐसे ही भारत का राष्ट्रीय पशु है बेटा बाघ। दूसरी चीज देखते हैं, आपको ये बाघ का शरीर दिख रहा होगा, इसके अंदर किस रंग की धारियां दिख रही हैं आपको? ब्लैक। यस, दिख रहे ना, ब्लैक कलर की यहाँ पे धारियां हैं, है ना? देख पा रहे हैं पूरे शरीर के ऊपर ब्लैक कलर की धारियां आप देख सकते हैं, विजिबल है। तो यही चीज लिखी है कि बाघ के शरीर में लंबी काली धारियां होती हैं। ठीक है जी। बाघ आमतौर पर अकेला
रहने वाला जीव है। बेटा ये बहुत सारे बाघ एक साथ नहीं रहते, ये अकेला रहना पसंद करते हैं। दूसरी खासियत इनकी ये थी। चलिए, हमने अभी बाघ से मुलाकात करी, अब इसके बाद हम चलते हैं किसकी तरफ? शेर। यस, शेर की तरफ। अच्छा, बाघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, बाघ को इंग्लिश में क्या कहा है? यस, बाघ को इंग्लिश में आपने कहा है टाइगर। शेर की तरफ चलते हैं। शेर को इंग्लिश में क्या कहा है? यस, लायन। अच्छा, इसे लॉयन नहीं कहते, इसे लायन कहते हैं। LION है ना, लायन। ठीक है, आप देखेंगे। अच्छा, अब मुझे देख के बताइए, आपने अभी बाघ देखा था थोड़ी देर पहले और अब शेर देख रहे हैं यहाँ पर बना हुआ। बाघ और शेर में क्या अंतर आपको दिख रहा है सबसे बड़ा? बताइए। इसके बाल सुनहरे हैं। अच्छा, और इफ्जान? अच्छा ठीक है, इफ्जान धारी नहीं। कीर्तिका, आप बताइए। और इसकी बड़ी गर्दन है। अच्छा, वेरी गुड। और ये जंगल का राजा होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा डिफरेंस बताया। अच्छा, अगर हमारे साथ राघव जुड़े हैं तो राघव भी कुछ बताइए। ये जंगल में रहता है। हाँ बेटा, जंगल में तो टाइगर भी रहता है, बाघ भी रहता है, शेर भी रहता है। इवन कि बेटा ये देखिए, आप ये शेर को मैं पास से देखिए, मैं बड़ा कर देता हूँ। इसके शरीर पे एक भी काली धारी नहीं है। अगर काली धारी होती तो ये टाइगर होता या ये लायन होता? अगर इसके शरीर पे ब्लैक स्ट्राइप्स होती, स्ट्राइप्स STRIPES, ब्लैक स्ट्राइप्स, काली धारियां। यस यस यस, दक्ष बोलिए। स्टाइल, क्योंकि इसके पूरे सर पर बाल ही बाल है। यस, बाल ही बाल है। अच्छा, अब देखते हैं, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। बाघ के बाद बड़ी बिल्लियों में शेरों का नंबर आता है। शेर बेटा बाघ के बाद इसका नंबर आता है। बाघ सबसे बड़ा होता है, टाइगर, और फिर उससे थोड़ा सा साइज में 19-20 कम शेर होता है। शेर सुनहरे रंग के होते हैं, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, गोल्डन कलर है। उनके शरीर पर कोई धारी या धब्बा नहीं होता। देख लीजिए, शेर के शरीर पे ना कोई काले रंग की धारी है और ना ही कोई ऐसे धब्बा बना हुआ है। ठीक है जी, प्योर सुनहरे कलर का है शेर। बड़े नर की गर्दन में बालों का गुच्छा होता है, मतलब जो नर शेर होता है, मेल लायन होता है। ठीक है, जो मेल लायन होता है उसके आप गर्दन के पास बालों का गुच्छा ये देख सकते हैं। और इस बड़े नर शेर को कहा जाता है, क्या कहते हैं बेटा? ये देखिए, पढ़िए। बब्बर शेर। यस, इसे बब्बर शेर कह दिया जाता है। ठीक है जी, बब्बर शेर। बिल्कुल जी। ये रहा, बड़े नर की गर्दन में बालों का गुच्छा होता है, इसलिए उसे बब्बर शेर भी कहा जाता है। अच्छा, अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शेर झुंड में रहते हैं। ये हाँ ठीक है। अच्छा, टाइगर के बारे में हमने पढ़ा था, ये देखिए, बाघ आमतौर पर अकेला रहने वाला जीव है। सर, तो आप, हाँ बेटा बताइए। क्योंकि इसके सफेद बाल भी है। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं टाइगर के बाल यहाँ पे मूंछों के पास और नीचे के शरीर में, इसके यहाँ पे पेट के पास देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो बाल सफेद भी हैं। ठीक है, लेकिन लायन के ऐसा नहीं होता, लायन गोल्डन कलर का ही होता है। चलिए, शेर तो झुंड में रहते हैं और टाइगर कैसे रहना पसंद करते हैं? बेटा टाइगर की बात हो रही है, टाइगर मेरा। यस, बाघ आमतौर पर अकेला रहना पसंद करता है। ठीक है, और शेर जो है वो झुंड में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए, मतलब अपने परिवार के साथ, झुंड में रहने का मतलब अपने परिवार के साथ। चलिए आगे चलते हैं। अगला जानवर हमारा बचा, बेटा पीछे से शोर आ रहा है, दक्ष शर्मा, बातें ना करें, अकेले बैठिए। चलिए, अगला हमारा कौन सा जानवर आ गया जी? तेंदुआ, या फिर इसका नाम आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, क्या कहा गया है?
हाँ बेटा, कौन बोल रहा है बताइए। सर मैं। अरे नाम बताओ अपना। मैं। सर मैं दक्षिण। हाँ बताओ बेटा, क्या कह रहे हो। क्योंकि इस पे धब्बे भी है। यस, अभी सवाल पूछने तो दो, तभी तो बताना। यस, तेंदुआ या फिर लेपर्ड। आप देख सकते हैं, बड़े ही प्यारे चित्र मैंने इकट्ठे करके आपके लिए कंटेंट बनाया है। अब आपने देख लिया है टाइगर को, अब आप देख चुके हैं शेर को, लायन को, और अब आप देख रहे हैं लेपर्ड को या फिर तेंदुए को। देखिए जरा इसके शरीर पर, क्या ये धारियां हैं। इसे क्या कहते हैं फिर, जो इसके शरीर पर बने हैं। यस, ये है बेटा काले धब्बे। पूंछ के ऊपर भी इसकी ऐसे ही काले धब्बे या चकत्ते पड़े हुए हैं। ठीक है, अब तेंदुए के बारे में पढ़ लेते हैं। यस, पढ़ लेते हैं तेंदुए के बारे में थोड़ा सा। तेंदुए की पीठ पर सुनहरे बाल और पेट पर सफेद बाल होते हैं। देख रहे हैं ना, पीठ पर तो सुनहरे बाल है तेंदुए की, और पेट पर यहाँ थोड़े से सफेद रंग के बाल हो गए। ठीक है, ऊपर सुनहरे बाल है, यहाँ पर पूंछ पर भी ऊपर सुनहरे बाल है। ठीक है, ये आपने देख लिया। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तेंदुए के पूरे शरीर पर बड़े काले धब्बे होते हैं। काले धब्बे भी आपने देख लिए, ये काले धब्बे चकत्तियां। ठीक है, आगे चलते हैं। तेंदुआ एक शातिर शिकारी है। ये आपने तेंदुआ देखा अभी, और फिर मैं आपको दोबारा से एक बार दिखा देता हूं टाइगर। तो अब बताइए, टाइगर और तेंदुए में क्या कोई अंतर नहीं है। बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और अगर आपके सामने आ जाए, मान लीजिए चिड़ियाघर में आप जाए, तो देख के पहचान तो लोगे कि टाइगर कौन सा है और लेपर्ड कौन सा है। यस, easy to identify between among tiger, lion and leopard. It is easy. But अब एक और जानवर से मैं आपको मिलाता हूं। अब आप कहेंगे सर इसको पहचानना तो मुश्किल पड़ेगा। अगर तेंदुआ ऐसा दिखता है तो फिर चीता कैसा दिखता है। आइए अब आपको अगले जानवर से मिलवाते हैं, जिसका नाम है चीता। देख पा रहे हैं, चीते को इंग्लिश में भी क्या कहते हैं। चीते का ही कहते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, इसके लिए कोई दूसरा नाम नहीं है। आइए देखते हैं एक बार चीते को। अच्छा ये बताइए, क्या टाइगर, लायन, लेपर्ड और ये चीता, इन चारों में से सबसे मरगिल्ला आपको कौन लग रहा है। मरगिल्ला मतलब सबसे कमजोर सा, पतला दुबला सा, हड्डी। देखिए, ये ऊपर तो लेपर्ड है और नीचे है हमारा चीता। इन दोनों में से कौन सा सबसे पतला दुबला लग रहा है। अच्छा एक बार आप जवाब देंगे, बस एक बार। सब बच्चे एक बार बोला करेंगे अपना जवाब। आप 10 बार बोलते हैं बेटा तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स विल यू स्पीक। ओनली वन टाइम। हाउ मेनी टाइम्स। ओनली वन टाइम। हमारे पास आपके जवाब आ जाते हैं, आप एक बार बोल के शांत हो जाया करें। ठीक है, हम आपको सुन लेते हैं एक बार में। चलिए, चीते को आपने देखा। चीते का शरीर बहुत ही छरेरा होता है, बहुत पतले शरीर, बहुत ही पतली काया होती है। और इस पतली काया से इसे फायदा क्या होता है, आइए एक बार पढ़ लेते हैं। जमीन पर मौजूद सबसे तेज रफ्तार जीव चीता बड़ी बिल्लियों में सबसे कमजोर है। अच्छा बेटा, ये मैं आपको बता दूं कि चीता जो होता है इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। अगर ये बाइक के साथ रेस करेगा तो ये बाइक को भी हरा सकता है। इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, ये बहुत तेज दौड़ने वाला जीव है। इससे ज्यादा तेज धरती पर कोई भी जीव नहीं दौड़ सकता। अब देखिए, क्योंकि ये तेज दौड़ता है। क्या कह रहे हैं कीर्तिका बेटा, आपकी आवाज कट रही है। यस यस बेटा, ये पेड़ पे भी चढ़ सकता है। बिल्लियों के अंदर चीता
तेंदुआ और आपका टाइगर ये पेड़ पे चढ़ सकते हैं, लायन पेड़ पे नहीं चढ़ पाता। ठीक है, चलिए आपने चीता देख लिया। चीता इतना पतला दुबला क्यों है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। जैसा कि आपको बताया, ये बहुत ही तेजी के साथ दौड़ लेता है। ये देखिए दूसरा चित्र चीते का। अब बेटा, क्योंकि इसे बहुत तेजी के साथ दौड़ना पड़ता है, इसलिए इसके शरीर का वजन कम होता है। प्राकृतिक रूप से, पैदाइशी से इसका वजन कम होता है ताकि ये बहुत रफ्तार के साथ दौड़ सके, और इसलिए ये पतला दुबला होता है। इसकी काया छरहरी होती है। ठीक है, इसलिए ये सबसे मरगिल्ला सा लगता है बाकी सभी बिल्लियों के वंशजों में। देखते हैं, ये चीते का मुंह देखिए आप, देख पा रहे हैं? ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं एक बार। लंबी और पतली टांगों वाले चीते के शरीर में पीले बालों के साथ छोटे छोटे काले धब्बे होते हैं। जी दक्ष रोहिल्ला कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं दक्ष, बताइए दक्ष रोहिल्ला। बेटा, आप में से किसी बच्चे की आवाज मुझे लगातार आ रही है, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज। उससे प्रार्थना है, उससे निवेदन है कि शोर भरे कमरे में ना बैठे, अलग कमरे में जाकर बैठ जाए ताकि क्लास सभी बच्चे आराम से ले सकें। या फिर अपना माइक आप म्यूट कर दें। चलिए, आपने चीता देखा। हिफजान चीता देख पा रहे हैं ना? यस, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। लंबी और पतली टांगों वाले चीते के शरीर में देखिए, इसकी टांगें लंबी भी होती हैं और पतली भी होती हैं, और पतली इसलिए होती है, लंबी इसलिए होती है ताकि इसे दौड़ने में मदद मिल सके। पीले बालों के साथ छोटे छोटे काले धब्बे होते हैं। अब देखिए, ये चीता है और ऊपर ये वाला आपका तेंदुआ है। इन दोनों के धब्बों में फर्क है बेटा, इसके भी धब्बे अलग हैं और इसके भी धब्बे अलग किस्म के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे बड़ा फर्क जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ा फर्क देखिए चीते के अंदर, आंखों से लेकर मुंह तक दोनों तरफ काली लाइन भी चीते में ही होती है। ये देखिए, आप चीते की आंखें देख पा रहे हैं, ये चीते का मुंह देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं लाइन। यस बेटा, ये जो काली लाइन है आंखों से लेके ये यहां से शुरू हो रही है और फिर यहां जाती है, ऐसे करके देख पा रहे हैं? यस, ये लाइन जो होती है बेटा, ये चीते के पास ही होती है, इसलिए चीते को पहचानना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये देख पा रहे हैं, यहाँ भी इसके आंखों के नीचे एक काली लाइन है, देख पा रहे हैं? ये रही आंखों के नीचे काली लाइन ये बनी हुई। ठीक है, तो ये चीते के अंदर ही होती है। अगर मैं आपको लेपर्ड दिखाऊं मान लीजिए दोबारा से, तो क्या इसकी आंखों के नीचे ऐसी काली लाइन है यहाँ पर? नहीं है। ठीक है जी, लेपर्ड हो गया। क्या शेर की आंखों के नीचे ऐसी काली लाइन है? नो सर। नहीं। ठीक है जी, ये लायन हो गया। अब टाइगर के पास चलते हैं। क्या टाइगर की आंखों के नीचे ऐसी काली लाइन है? नो सर। नहीं। वेरी गुड। तो आपको अंतर समझ में आया? सबके अंदर का क्या अंतर है? यस। अच्छा, मुझे फटाफट जवाब दे दीजिए। अब मैं एक एक बच्चे से एक एक सवाल पूछूंगा। सबसे पहला जवाब मुझे कीर्तिका देंगी कि इन सभी बिल्लियों के वंशजों में सबसे पतला दुबला मरगिल्ला सबसे छरहरे बदन वाला। यस कीर्तिका बेटा, सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे। चलिए दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है कीर्तिका, ओके बेटा। हिफजान बताएंगे। हिफजान, उस बड़ी बिल्ली का नाम बताइए, बाल होते हैं जिसके गर्दन के पास सबसे ज्यादा बाल होते हैं, उस बड़ी बिल्ली का नाम बताइए। लाइन। यस, शेर, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले सवाल का जवाब दीजिए। उस बड़ी बिल्ली का नाम बताइए दक्ष शर्मा, जो सबसे तेज दौड़ती है जमीन पर, सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? यस बेटा, वो है आपका चीता। अच्छा, यस,
अभी आपने तेंदुआ बोला था, ठीक है, वो है बेटा चीता, सबसे तेज दौड़ने वाला। ठीक है जी। अच्छा, तो उस बिल्ली का नाम बताइए जिसके शरीर पर, इसका जवाब देंगे दक्षरोहिल्ला। दक्षरोहिल्ला ध्यान से सुनना सवाल। उस बड़ी बिल्ली का नाम बताइए जिसके शरीर पर काले धब्बे होते हैं और जिसकी आंखों के नीचे लाइन भी होती है काले रंग की। कौन होता है दक्षरोहिल्ला? यस बेटा, वो भी चीता ही होता है। अच्छा, और अगर मैं ये सवाल ऐसे पूछता कि उस बड़ी बिल्ली का नाम बताइए जिसके शरीर पर सिर्फ काले धब्बे होते हैं लेकिन आंखों के नीचे कोई लाइन नहीं होती, तो फिर वो कौन सी बिल्ली होती? से केवल शरीर पर काले धब्बे होते हैं, यस, और आंखों के नीचे लाइन नहीं होती, केवल शरीर पर काले धब्बे होते हैं। ये रहे, आपको डिब्बे दिख सकते हैं लेकिन आंखों के नीचे लाइन नहीं है, ऐसे होते हैं जी तेंदुए, लेपर्ड्स। ओके जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि अब आप पहचानने लग गए होंगे बिल्लियों को। कीर्तिका, उस बिल्ली का नाम बताइए, बड़ी बिल्ली का नाम बताइए जिसके शरीर पर काली धारियां होती हैं। कीर्तिका बताएंगी। वेरी गुड कीर्तिका, बिल्कुल ठीक है। चलिए राघव, राघव क्या हमारे साथ जुड़े हो बेटा? क्या राघव हमारे साथ जुड़े हैं? क्या कीर्ति हमारे साथ जुड़ी है? नहीं जुड़ी? चलिए अगले सवाल का जवाब देंगे मोहम्मद इफ्जान। उस बड़ी बिल्ली का नाम बताइए जिसके शरीर पर कोई दाग धब्बा होता ही नहीं काले रंग का। अरे शेर का नाम ले रहे हो और ऐसी मरी आवाज से ले रहे हो? शेर, शेर ऐसे थोड़ी ना, थोड़ा भारी आवाज से दो जवाब। लायन। यस, लायन। ओके, लायन के शरीर पे कोई दाग धब्बे नहीं होते काले रंग के, ना ही कोई धारियां होती, भी नहीं होते। तो मुझे लगता है कि अब आप इन सभी जानवरों को पहचान लोगे चिड़ियाघर में जाओगे तो। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी पहचानने में? नो सर। यस, सब बिल्कुल जी। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को तेंदुए के अंदर और चीते के अंदर आती है, लेपर्ड और चीता में। तो मैंने आपको बता दिया है कि चीते की आंखों के नीचे ऐसी काली लाइन होती है, ठीक है, लेकिन जो लेपर्ड होता है हमारा, उसकी आंखों के नीचे ऐसी कोई भी काली धारी नहीं होती। ठीक है, देखने में ये एक दूसरे से बहुत समान रूप एक जैसे लगते हैं लेकिन होते अलग अलग हैं। ठीक है जी। तो बेटा आपको ये चीज समझ में आ गई पूरी तरीके से अब? चलिए वेरी गुड। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने पाठ के अंदर। किसकी बात की गई थी यहाँ पर? यस बेटा, तेंदुए की बात की गई थी। ठीक है, तेंदुए की बात की गई। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं इसे। मुंबई 12 मार्च, कौन सी तारीख है जी? मुंबई 12 मार्च। 12 मार्च। जगह कौन सी है? मुंबई। यस, जगह आपकी मुंबई। देखते हैं, मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डरकर भाग गया। चालक मीन्स चालक मीन्स, यस वेरी गुड, ड्राइवर। चालक मीन्स ड्राइवर। ओके, तो जैसे ही तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ा वैसे ही चालक या ड्राइवर डरकर भाग गया। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। केवल बेटा ये तेंदुए का बच्चा था छोटा सा। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वो तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छुप गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर बरहठे उस जगह पहुंचे। अब देखिए तेंदुए के बच्चे को लेने के लिए इतने सारे लोग आ गए। फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए, पुलिस वाले भी आ गए और डॉक्टर भी आ गए। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की पर वह टस से मस नहीं हुआ। वो बस के नीचे चला गया था छुपने के लिए।
हार कर डॉक्टर बरहटे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार करी। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देख रहे हैं तेंदुए का बच्चा नीचे है बस के। ये टायर है आपका काले रंग का, और ये आदमी, ये है डॉक्टर साहब जो इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये असली घटना है, एक अखबार की कटिंग है जो आपके सामने यहाँ पर लाई है। ठीक है, एक अखबार की कटिंग है बेटा, ये असली। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वो टस से मस ना हुआ। हार कर डॉक्टर बरहटे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंक कर तेंदुए के बच्चे को लगाई। ठीक है बेटा, वो सुई जिसके अंदर बेहोशी की दवा थी वो तेंदुए के बच्चे को मारी गई। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेटकर जीप में बोरीवली पार्क ले जाया गया। फिर उसे उठा के बेटा पार्क में ले गए। जब वो बेहोश हो गया, आंख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। कहां पहुंच चुका था लास्ट में तेंदुए का बच्चा? पिंजरा कहां हो सकता है बताइए? ओके, ये जू हो सकती है, चिड़ियाघर हो सकता है, या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है? जहाँ पे खेल दिखाए जाते हैं जानवरों को लेके, बताइए। बोरीवली पार्क तो है ही बेटा, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे जानवरों के साथ खेल दिखाए जाते हैं। यस बेटा, जंगल में जानवरों के साथ खेल दिखाओगे? सर्कस, ठीक है, वेरी गुड। तो या तो उसको जू में ले गए या फिर सर्कस में ले गए। आगे चलते हैं। तो ये आपने एक तेंदुए के बारे में खबर पढ़ ली, ठीक है जी। इसके बाद इस चैप्टर में बेटा आपकी एक कविता बचेगी। कविता है बाघ का बच्चा। ये कविता आप खुद ही पढ़ेंगे, इसके अंदर ज्यादा बड़ी कविता नहीं है, ये आप पढ़ लेंगे और अगली बार जब क्लास होगी तो मैं आपसे ये कविता सुनूंगा। आइए इसी के साथ वर्कशीट की ओर चलते हैं। आपने ये चीज देख ही ली है, ये खबर, ये एक अखबार की खबर थी। अब वर्कशीट को जिस बच्चे ने ये खबर ध्यान से पढ़ी होगी वो इस कार्य पत्रिका के सवालों के जवाब मुझे बड़े ही सरलता के साथ दे सकेगा, अन्यथा जिसका ध्यान नहीं रहा होगा वो बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाएगा। आइए पहला प्रश्न आप पढ़िए। वर्कशीट नंबर कौन सी है पहले तो ये बता दो। यस, दिस इज वर्कशीट नंबर 12। ओके, बताइए, चलिए पहला प्रश्न है, बाघ के बारे में लिखो और चित्र बनाओ। बना लेंगे चित्र? और बाघ के बारे में आपको जो भी पता है, जैसे बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है और साथ ही बाघ के शरीर पर काली लंबी धारियां होती हैं, ठीक है। बाघ के पेट के बाल सफेद होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें जो भी आपको बाघ के बारे में पता है वो आप लिख देंगे, 4-5 बातें। ओके, एक चित्र बनाएंगे और लिख देंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न 2, अपने घर वालों से कुछ अखबारों के नाम पता करो और लिखो। बेटा आप में से किन किन बच्चों के घर में अखबार आता है? ठीक है, अखबार का नाम बताओ, कौन सा अखबार आता है? यस, ओके, वेरी गुड। तो बेटा आप यहाँ पर लिख सकते हैं उन अखबारों के नाम, जैसे नवभारत टाइम्स हो गया यहाँ पर, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स होता है, दैनिक जागरण, पता नहीं कितने सारे हैं, ठीक है। तो आप सबके नाम लिख देंगे। 3 अखबारों के नाम पता करके अपने घर वालों से यहाँ पर लिखने हैं आपको। आगे चलते हैं। तेंदुए से जुड़ी घटना के बारे में अभी मैंने आपको पढ़ के बताया, वो घटना किस जगह घटी थी बताइए? मुंबई। यस, किसने बताया? वेरी गुड, सब बच्चे बड़े ही समझदार हैं। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल। ये घटना घटी थी मुंबई के अंदर। किस दिन घटी थी? बहुत बढ़िया, क्या बात है कृतिका, बिल्कुल ठीक बताया बेटा, बिल्कुल। अच्छा, और उस दिन क्या तारीख थी? 12 क्या? अप्रैल, मार्च, जून, जुलाई? यस, वेरी गुड, मार्च।
किस जगह घटी थी ये लिख देते हैं हम, मुंबई के अंदर। तो ये तीनों के आंसर यहाँ पर हो गए। आप सभी बधाई के पात्र हैं, सभी बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना था। अगले सवाल का जवाब दो तो जानू। बाघ के बारे में, शेर के बारे में, निम्न जानवरों से जुड़ी जानकारी जुटाएं। मैंने आपको जानकारी बता दी है। बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ 4 जानवर हैं। इनका फर मतलब इनके शरीर का रंग कैसा होता है वो आपको यहाँ लिखना है। कुछ खासियत भी लिख सकते हैं, जैसे बाघ के बारे में लिख सकते हैं सुनहरा, सफेद, काला, काली धारियों के साथ। शेर के बारे में सिर्फ सुनहरा। चीते के बारे में सुनहरा जमा काले धब्बे जमा आंख के नीचे काली धारियां। तेंदुए के बारे में लिख सकते हैं सुनहरा जमा काले धब्बे। आकार सबसे बड़ा इनमें से कौन सी बिल्ली होती है सबसे बड़ी? बाघ, टाइगर। ओके, टाइगर इज द बिगेस्ट वन अमंग देम। टाइगर जो होता है सबसे बड़ा होता है बेटा इनमें। उसके बाद शेर का नंबर आता है, फिर उसके बाद तेंदुए का नंबर आता है, और फिर सबसे आखिर में बचता है हमारा चीता, हल्का फुल्का 250 ग्राम का, मरगिल्ला, छरहरी काया वाला। इसका वजन इसलिए कम होता है, इसका शरीर इसलिए पतला दुबला होता है ताकि ये सरपट दौड़ सके, हवा से बातें कर सके। सबसे तेज गति के साथ दौड़ने में इसका कम वजन और छोटा शरीर इसकी मदद करता है, चीता। तो ये सबसे छोटा है, ये ध्यान रखिएगा। फिर इनकी विशेषता आप बता सकते हैं, जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। शेर की गर्दन के चारों तरफ बाल होते हैं, या फिर शेर झुंड में रहता है और बाघ अकेला रहता है, ये इसकी विशेषता है। चीता धरती का सबसे तेज भागने वाला प्राणी है, जमीन पर, पानी में नहीं, हवा में नहीं। पानी के अंदर एक मछली सबसे तेज तैरती है, उसका नाम होता है स्वॉर्ड फिश। और हवा के अंदर एक पक्षी सबसे तेज उड़ता है, उसका नाम होता है स्विफ्ट बर्ड, वो सबसे तेज उड़ता है। तो जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला चीता होता है, ये इसकी विशेषता आप यहाँ लिख सकते हैं इनके सामने। और तेंदुए की विशेषता आप लोग खुद ढूंढेंगे, पता करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिल्ली परिवार के सभी सदस्यों के चित्र देखो, उनमें निहित अंतर को पहचानने का प्रयास करो। मैंने आपको अभी 4 बिल्ली परिवार के सदस्यों के चित्र दिखाए हैं, दिखाए ना, शेर का, बाघ का, चीते का, तेंदुए का चित्र दिखाया मैंने आपको। सुन पा रहे हैं बेटा? अभी आपने चित्र देखा ना चारों का, यही तो पूछ रहे हैं हम, बताओ। और आपने उन चित्रों को देखकर उनमें जो अंतर थे वो भी पहचाने कि किसकी आंखों के नीचे काली पट्टियां होती हैं, काली धारियां होती हैं, किसके शरीर पे दाग धब्बे होते हैं, कोई बिना दाग धब्बों का होता है। सब आपने ये देख ही लिया है। तो प्रश्न 5 आप कर चुके हैं, हमने आपको समझा ही दिया है, ये समझाने का प्रश्न था केवल। 4 प्रश्न जुड़े हुए हैं। बाघ के बारे में चित्र बनाना है, अखबारों के 3 अखबारों के नाम लिखने हैं, यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न आप कर चुके हैं, और यहाँ जानवरों के बारे में जो जानकारी मैंने आपको बताई है वो भरनी है। क्या आप लोग ये कर पाएंगे? ओके, जाने से पहले एक चीज आपको और दिखा देते हैं, आपके बड़े काम की है। गूगल क्लासरूम में आप जाएंगे, क्लासरूम को आप ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद आपके सामने बेटा ये आएगा, बाघ या तेंदुए की कवर, बाघ का बच्चा या बस के नीचे बाघ। हम इसके अंदर इतनी सारी चीजें यहाँ पर दे चुके हैं। वर्कशीट नंबर 12 ये आपको करनी है। वर्कशीट नंबर 9 हम लोग कर चुके हैं, एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। वर्कशीट नंबर 9 आप लोग देखिए, ये आप कर चुके हैं ना, 1 पहिए, 2 पहिए, 3 पहिए, 4 पहिए, ये आप कर चुके हैं। वर्कशीट नंबर 9 ये आप कर चुके हैं कि वो दीवार सामने कैसी थी, पारदर्शी थी, किन चीजों के आर पार देख सकते हैं, ये आप कर चुके हैं। वर्कशीट नंबर 12 यही वाली वर्कशीट है आज की, जिसके शुरुआत के 4 प्रश्न आपको करने हैं, आखिर का 5वां प्रश्न आपको छोड़ देना है, क्योंकि 5वां मैं आपको समझा चुका हूं, स्लाइड्स बना के दिखा चुका हूं। इसी के साथ यदि आप इन वर्कशीट, ये जो 12वें नंबर की वर्कशीट है, इसके अंदर आंसर करते हुए आप अगर ये देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी बिल्लियां। ये बड़ी बिल्लियां अगर आप खोलेंगे तो बड़ी बिल्लियों के अंदर आपको ये मिल जाएगी स्लाइड्स, आप यहाँ से भी कुछ मदद ले सकते हैं या दोबारा इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा विजान?
क्या कह रहे हैं दक्ष शर्मा? नहीं सर। हाँ, पेपर कब हुए बेटा जो रिजल्ट? अरे भैया शांत हो जाओ जरा, रिजल्ट लोगे अभी, पेपर तो होने दो। और जो पिछले साल का रिजल्ट है वो तब मिलेगा जब आपके विद्यालय खुलेंगे, ठीक है? चलिए, तो आप लोग आज का काम समझ गए अपना? किसी बच्चे का कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकता है। किसी बच्चे का यदि कोई प्रश्न है तो बेटा वो मुझसे पूछ सकता है बेखटके। बाघ, शेर, तेंदुआ और चीता, टाइगर, लायन, लेपर्ड एंड चीता, इन 4 जानवरों के बारे में आज हमने सीखा। इनके अंतर क्या क्या होते हैं, किस तरह से इन्हें पहचाना जाता है। क्या आपको ये साफ तरीके से समझ में आए? यस सर। यदि आपका कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ लीजिए। नहीं है? अच्छा ठीक है। और अभी रिजल्ट की किसे जल्दबाजी हो रही थी? रिजल्ट कब मिलेगा, रिजल्ट कब मिलेगा? राघव को। हाँ? अरे भैया शांति रखो थोड़ी सी, स्कूल खुलने दो, रिजल्ट भी दे देंगे, फिर आपके पेपर भी होंगे। इस साल का पिछले साल का रिजल्ट शायद आपको साथ ही मिल जाए। ठीक है बेटा, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे लिख के पूछ सकते हैं। थोड़ी देर में आपको ये वर्कशीट जो है व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी, लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप गूगल क्लासरूम में जाकर ही इस वर्कशीट को देखिए। ठीक है बेटा? ओके, चलिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, टाटा, बाय, टेक केयर, बाय बाय, आफ्टरनून।